नए साल आने में अब महज 5 दिन ही शेष हैं। नए साल के साथ कुछ नए नियम लागू होने जा रहे हैं, जिनका सीधा प्रभाव आपकी आर्थिक स्थिति पर पड़ सकता है। इनमें शामिल है कारों की कीमतें, एलपीजी सिलेंडर की कीमतें, पेंशन से संबंधित सारी नियम। नए साल के आगमन के साथ कुछ नए नियम भी लागू हो रहे हैं हमारे देश में, जिनका सीधा प्रभाव आपके पॉकेट, आपकी आर्थिक स्थिति पर पड़ेगा। इनमें शामिल हैं कार की कीमतें, एलपीजी सिलेंडर की कीमतें, पेंशन से संबंधित नियम, अमेजन प्राइम सदस्यता, यूपीआई 123 पे के नियम और एफडी से जुड़े नए दिशा निर्देश। नए साल नए बदलाव लाता है और 2025 कोई अपवाद नहीं है। भारत वित्त और कृषि से लेकर रोजमर्रा की उपभोक्ता वस्तुओं तक विभिन्न क्षेत्रों में कई नियमों से संशोधन देखने के लिए तैयार रहिए। सबसे पहले ईपीएफओ पेंशन की बात करें तो पेंशन भोगी अब अतिरिक्त सत्यापन की आवश्यकता के बिना भारत भर में किसी भी बैंक से अपनी पेंशन निकाल सकेंगे। यूपीआई लेन देन की बात करें तो फीचर फोन उपयोगकर्ताओं द्वारा उपयोग किए जाने वाले यूपीआई पेमेंट की लेन देन सीमा 5,000 से बढ़ा करके 10,000 कर दी जाएगी। फीचर फोन उपयोगकर्ता के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा शुरू की गई यूपीआई पे सेवा में रजिस्ट्रेशन लिमिट बढ़ाई गई है। सेंसेक्स, निफ्टी और बैंक निफ्टी जैसे सूचकांकों की संपत्ति तिथियां बदल जाएगी। अधिकांश अनुबंध अब मंगलवार को समाप्त हो रहे हैं। अब जीएसटी पोर्टल की बात करें तो व्यवसायों को सुरक्षा बढ़ाने के लिए जीएसटी पोर्टल तक पहुंचने के लिए बहुकारक प्रमाणीकरण लागू करने की आवश्यकता होगी। एलपीजी की कीमतों की बात कर लें तो घरेलू और वाणिज्यिक दोनों एलपीजी जो सिलेंडर है उनकी कीमतों में संशोधन किया जा सकता है, यानी कॉमर्शियल और घरेलू दोनों ही एलपीजी सिलेंडरों में संशोधन किया जाएगा, जिससे घरेलू बजट प्रभावित होगा। विमान ईंधन की बात करें तो इनकी कीमतों में समायोजन को हो सकता है, जिसका असर हवाई किराए पर पड़ने की संभावना है। किसान ऋण को लेकर के भी बदलाव किए जाएंगे। कृषि गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए किसान बिना किसी संपार्श्विक के 2 लाख तक के ऋण के लिए पात्र होंगे। वहीं ई वे बिल की बात करें तो लॉजिस्टिक्स और इनवाइसिंग प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करते हुए ई वे बिल की वैधता को घटाकर 180 दिन कर दिया जाएगा। वित्तीय समावेशन में ईपीएफओ और यूपीआई नियमों में बदलाव से वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलेगा और बैंकिंग सेवाएं अधिक सुलभ हो जाएंगी। नया वर्ष पेंशन धारकों के लिए एक सुखद समाचार लेकर आ रहा है। 1 जनवरी 2025 से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ में पेंशन निकासी की प्रक्रियाओं को और अधिक सहज बना दिया जाएगा। एलपीजी और विमानन ईंधन की कीमतों में समायोजन से घरेलू बजट और यात्रा खर्च पर भी असर पड़ सकता है। किसानों के लिए बढ़ी हुई ऋण सीमा से कृषि उत्पादकता को बढ़ावा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। नए जीएसटी पोर्टल नियम सुरक्षा बढ़ाएंगे और व्यवसाय संचालन को सुव्यवस्थित करेंगे। तो देखिए, नई साल नई खुशियां तो लेकर के आएगा, लेकिन साथ ही साथ कई सारे बड़े बदलाव भी किए जाएंगे, जिसमें यूपीआई में बदलाव किया जाएगा, यूपीआई पेमेंट में बदलाव किया गया है, ईपीएफओ में बदलाव किया गया है, एलपीजी के दाम बढ़ जाएंगे, कृषि ऋण में बदलाव किए गए हैं। तो देखिए, 1 जनवरी यानी पहली तारीख, नए साल आने में महज 5 दिन ही शेष है और इन 5 दिनों के बाद आपके पॉकेट में, आपकी आर्थिक चीजों में कई सारे बदलाव किए जाएंगे। न्यूज़ फॉर नेशन के लिए स्वाति पांडे की रिपोर्ट।